आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रकृति की त्रिगुणात्मक रहस्यमय स्थितियों को तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं पर एक संसारी दृष्टिकोण से चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि प्रकृति की त्रिगुणात्मक रहस्यमय स्थितियों को आप और हम साधारण शब्दों में अपनी दिनचर्या में रहते हुए इनके लक्षणों को पहचाने। देखिए, हमारे पिछले लगभग सवा 6 वर्षों से 3400 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित की है, और अब तो पिछले कुछ दिनों से हमने शॉर्ट्स पर भी, और आपका आध्यात्मिक मित्र एक चैनल के अंतर्गत भी, और धर्म दर्शन ज्ञान संदेश के अंतर्गत कुछ लघु छोटे छोटे संदेश प्रस्तुत किए, ताकि ज्ञान की कोई कड़ी आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान भीतर नहीं उतरता, आपके अंतःकरण में एक सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। देखिए, तकनीकी रूप से तो मन भी सात्विक है, बुद्धि भी सात्विक है, लेकिन अनादिकाल से विषय भोगों में आसक्ति के कारण ये मन तो राजसी बन चुका है, और कहीं कहीं ये बुद्धि भले ही मन के ऊपर की स्थिति है। देखिए, स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना चाहिए। यूं तो साधारण बोलचाल में देखिए, कहीं कहीं मन को ही बुद्धि भी कह दिया जाता है, बुद्धि को ही मन भी कह दिया जाता है। यूं तो शास्त्रों में मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण की स्थितियां हैं, और कहीं कहीं शास्त्रों में 4 स्थितियां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी बताया गया है। देखिए, हम इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में इन कठिन शब्दों पर भी चर्चाएं रखते रहते हैं, कि कहीं भी बात तर्क पूर्वक समझ में आ जाए। क्योंकि शाब्दिक ज्ञान तो आप और हम सत्संग में लेते रहते हैं, लेकिन वो शाब्दिक ज्ञान भीतर में नहीं उतरता। अब भीतर में क्यों नहीं उतरता? क्योंकि लेते समय आपकी हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से शास्त्रों पे कहो, गुरु पे कहो, बन नहीं पाती। बन क्यों नहीं पाती? क्योंकि अनादिकाल से विषय भोगों में ही मन उलझा हुआ है, अटका हुआ है। भले ही बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे कितने ही ऐसे निर्णय होते हैं, कल मैं ये करूंगा, कल ये करूंगा, वो कल कभी आता ही नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है। देखिए, हम बार बार चर्चाओं में कुछ ना कुछ ऐसे संकेत देते हैं, ताकि आपको कोई ज्ञानमय कड़ी, कोई संदेश, कोई शब्द आपके जीवन में उजाला लाता है। क्योंकि एक शब्द भी कभी कभी आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आता है। यानी कि शब्दों से भी प्रेरणा लेते हुए आप अपने जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि बहुत छोटी उम्र से ही मैं समझता हूँ कि शायद 5-6 वर्ष की आयु रही होगी मेरी, जब मुझे ओम शब्द से ये भीतर से ही कहीं भी मैं सुनता था। देखिए, पढ़ने की स्थितियां तो मुझे उस समय विशेष की ऐसी याद नहीं है, लेकिन अपनी माताजी को पूजा करते समय ओम की स्थितियों पर कुछ सुनते हुए, यानी कि
वैसे तो देखिए ये ओम इस सृष्टि की एक प्रथम ध्वनि है। ये तो ओम के देखिए अर्थ तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण यानी कि 3 स्थितियों से भी लिया जाता है। देखिए वो तर्कपूर्वक स्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन सात्विक स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो बार-बार यहाँ तक भी कहते हैं कि देखिए हम पिछले सवा 6 वर्षों से हालाँकि देखिए ये वीडियो जो बनना आरंभ हुआ ये तो देखिए यूट्यूब चैनल पे थी। उससे पहले भी मेरी देखिए कुछ ऐसे ही स्थितियाँ सात्विक थी। तकरीबन पहले तकरीबन 15 एक वर्ष पहले जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी एक पुस्तक मैंने लघु ज्ञान संदेशों के साथ प्रस्तुत की थी। क्योंकि सुनने का, पढ़ने का, लिखने का ये सभी स्थितियाँ पिछले लगभग 30 वर्षों से एक विशेष स्तर पर बनना आरंभ हो गई थी। क्योंकि गुरुओं की प्रेरणा से कहो, परमात्मा का कोई आशीर्वाद कहो या कुछ जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का निरंतर बने रहना कहो, यानी कि लगभग 30 वर्ष पहले 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव था, भले ही जब स्वभाव बना था, तब ये ज्ञान स्थितियों को विशेष स्तर पर समझ आई नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे देखिए आप सत्संग गहरे तल पे करते हो, उस पे चिंतन करते हो, मनन करते हो, जिनकी शुद्ध में स्थितियाँ बनती हैं, तो फिर शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान समझ में आने लगता है। शास्त्र अपने आप में एक परिपूर्ण स्थिति है। शास्त्र आपके बड़े मार्गदर्शक है। यूँ तो देखिए मूलभूत रूप में वेदों को ही ज्ञान से जुड़ा गया है। उन वेदों के ज्ञान को किसी ने भी लिखा नहीं, वो तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किए जाते हैं। गीता में तो यहाँ तक है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि सर्वप्रथम मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया। देखिए ये ज्ञान की स्थितियाँ अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में यहाँ तक कहता हूँ कि आपको, मुझको, सभी आत्मा को ज्ञान पहले से ही है। क्योंकि शास्त्र आत्मा को ज्ञान स्वरूप स्थिति से जोड़ते हैं। परमात्मा को अनंत स्वरूप सत्ता माना गया है कि परमात्मा के दिव्य गुण, आत्मा के दिव्य गुणों को आपको हमें समझना चाहिए। तकनीकी रूप से आत्मा परमात्मा ही ये चेतन सत्ताएं हैं और चेतन सत्ताएं तो नित्य हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण जिस पर हम प्रतिदिन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएँ करते आए हैं। ये 3 गुण नित्य तो हैं लेकिन जड़ है। प्रकृति की व्यवस्था को आप जितना क्रमबद्ध तरीके से समझते रहोगे, देखिए हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ वीडियो का नाम रखते हुए अपनी चर्चा को एक दिशा इसलिए देते हैं ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे। अन्यथा ज्ञान में स्थितियों को कमजोर रजोगुण करता है, तमोगुण तो और भी अधिक कमजोर कर देता है। ये भी प्रकृति के ही 2 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक, बांधते हैं। किससे? माया से, जगत से, संसार से। यज्ञों की 84 लाख प्रकार की योनियों का जो जन्म मरण की स्थितियां हैं। देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर।
सूक्ष्म शरीर की 84 लाख योनियां नहीं है, कारण शरीर की 84 लाख प्रकार की योनियां नहीं। योनियों का अभिप्राय शरीरों से है, शरीरों का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है। भले ही ऐसे कितनी योनियां हैं जिनको आप और हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से भी देखने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो 84 लाख प्रकार की योनियों में ही गिनी जाती है। उनके भीतर भी सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर भी कारण शरीर है, उसके भीतर आत्मा है, उसके भीतर परमात्मा है, और परमात्मा को ही देखिए सर्वव्यापी सत्ता कहा गया है। और सर्वव्यापी सत्ता देखिए निर्गुण निराकार ही संभव है, सगुण रूप में तो संभव ही नहीं। अब देखिए ना, मैं वीडियो बनाते समय कुर्सी पे बैठा हूं, तो इस कुर्सी पे मेरे बैठने के बाद कोई दूसरा जीव मनुष्य कोई भी इस पर बैठने की स्थिति में संभव ही नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर कुछ ना कुछ आकार लेता है, जगह घेरता है। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। ये जन्म मरण के बंधनों से छुट्टी पाने का जो एक अवसर है, या इस दिशा की ओर चलने के लिए जो साधना की स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये परमात्मा रूपी मंजिल की ओर ले जाती है। योग का मतलब ही ये है, आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता। जब आत्मा संसार के सम्मुख होती है, तो किसी न किसी प्रकृति के गुण के सम्मुख होती है। देखिए ये 3 गुण नित्य हैं, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, और तीसरा गुण अति गौण होता है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, देखिए प्रधानमंत्री एक पद है, मंत्री एक से अधिक होते हैं, और मंत्रियों से अधिक संसद होते हैं, सांसद होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं इसलिए भी समझाता हूँ कभी-कभी कि राजनीतिक गलियारे की राजनीतिक बातें कुछ जल्दी पच जाती हैं। शास्त्रों की बातें आरंभिक स्तर पर पच नहीं पाती, समझ नहीं आती। तो कुछ रुचि बने रहने के कारण यदि शास्त्रीय बातों को कुछ उदाहरण रूप में हम संसारी स्थितियों से, राजनीतिक स्थितियों से जोड़ देते हैं, उसके पीछे का कारण केवल एक ही है कि आपके भीतर जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, क्योंकि आत्मा पहले से ही ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान देखिए, वेदों के ज्ञान को सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया। फिर उपनिषदों का भी और सरलीकरण विभिन्न पुराणों में, देखिए आजकल भागवत पुराण की बहुत कथाएं चलती हैं, साप्ताहिक यज्ञ के रूप, हजारों नहीं लाखों करोड़ों मनुष्य इनसे जुड़ते हैं, और जुड़ना अच्छी बात है। लेकिन इन सभी स्थितियों में जब आप तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक शास्त्रीय बातों को समझते नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो लिया गया ज्ञान अधिक समय तक शाब्दिक स्तर वाला टिकता नहीं, बार बार लेना पड़ता है। देखिए जैसे भोजन आप सुबह नाश्ता लेते हो, फिर दोपहर का, फिर शाम का, रात का, ये सभी स्थितियां बार बार लेनी पड़ती हैं, क्योंकि इनका असर खत्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग की स्थितियों को भी को बार बार इनमें जीना पड़ता है। कभी कभी एक साधारण मनुष्य कुछ ऐसी शिकायत भी करते हैं, आप बार बार सत्संग सत्संग की ही रट लगाते हो, बार बार गुरुओं की, ब्रह्म मुहूर्त की, शास्त्रों की ही रट लगाते रहते हो। बात तो हमें समझ आ चुकी है, लेकिन कभी कभी देखिए बात समझी हुई भी आपके बड़े व्यवहार में
वो कार्यशील हो नहीं पाती, क्योंकि ज्ञानमय स्थितियां अपने आप में परिपूर्ण होते हुए भी हमारा ज्ञान कमजोर होता है, राजसी स्थितियों में आधा अधूरा होता है, और तामसी स्थितियों में अज्ञानता की स्थितियां, वो ज्ञान कमजोर नहीं, लगभग समाप्ति की ओर होता है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है, अज्ञानता का अभिप्राय अंधकार से है। शाम को सूर्य के ढलते ही हम कहते हैं ना, तमोगुण का आरंभ हो गया। भले ही सूर्य ढलता नहीं है, उदय भी नहीं होता, जब यहाँ अस्त हो रहा है तो कहीं उदय हो रहा है, कहीं दोपहर की स्थिति, कहीं शाम की, अलग अलग देखिए ये स्थितियां। पृथ्वी गोल है, एक वीडियो हमने बनाई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियां, उसमें हमने ये इन तीन गुणों को, पृथ्वी का एक गोलाकार चित्र बनाते हुए अलग अलग दिन रात की स्थितियों को लेकर कुछ समझाया था। देखिए, पहले तो हमारी वीडियो विभिन्न आकृतियों को दिखाते हुए चित्रों द्वारा एक ऑडियो के रूप में आती थी, लेकिन फिर कुछ स्थितियां ऐसी बनी, कुछ लोगों का अनुरोध कहो, कुछ समय की एक मांग कहो, तो इन प्रत्यक्ष रूप से जब हम बातचीत रखते हैं, तो कहीं न कहीं फिर उन चित्रों की कमजोरी बनी रहती है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ को हमें तर्कपूर्वक भी समझनी है, ज्ञानपूर्वक समझनी है, ताकि आपकी अज्ञानता मिटे। अक्सर मनुष्य कुछ ऐसी शिकायतें भी करते हैं कि कौन-सा गुण कब चल रहा है, मेरे भीतर कौन-सा गुण है। तो देखिए, जब आपको ज्ञान के प्रति रुचि होती है, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते हो, तो समझ लेना सतोगुण उस स्थिति विशेष में बना हुआ है, जागा हुआ है। जब स्थितियां नाम पढ़कर वीडियो को कुछ सुना, कुछ अनसुना किया, कुछ फॉरवर्ड किया, जबकि आधे घंटे, 1 घंटे की वीडियो को 2, 4, 5 मिनट में ही इधर-उधर से कुछ शब्द सुने, वो राजसी स्थितियां हैं। और तामसी स्थितियों में देखिए, इन वीडियो के प्रति कभी कोई रुचि नहीं होती, नाम पढ़ने तक की भी रुचि नहीं होती। भले ही ऐसे तामसी मनुष्य कुछ मोबाइल पे अश्लील स्थितियों का संग करते हैं, राजसी मनुष्य 5 विषय भोगों से संबंधित स्थितियों को आरंभ से अंत तक बार-बार सुनते हैं। देखिए, शॉर्ट्स में तो कुछ ऐसी वीडियो आती है जिनको लाखों करोड़ों मनुष्य सुनते हैं। देखिए, हमारी किसी भी शॉर्ट्स में भी, हालाँकि शॉर्ट्स तो पहले हम बनाते भी नहीं थे, क्योंकि शॉर्ट्स में 1 डेढ़ 2 मिनट पे बात रखने में थोड़ी दिक्कत रहती है, पूर्णता बनी रहती है, बात खुलकर हो नहीं पाती। लेकिन पिछले लगभग कुछ दिनों से हमने भी इन पर एक प्रसारण आरंभ किया है, ताकि कोई ज्ञान की कड़ी आपके भीतर पहुँच जाए। देखिए, जब-जब संसार को पाने की, भोगने की इच्छा बनी रहती है, तो वो सब राजसी स्थितियाँ हैं। जब आलस्य बना रहता है, सतोगुण के प्रति कोई एक रुचि नहीं होती, आलस्यपन होता है, कभी-कभी मानसिक स्तर पर कुछ कुसंग की स्थितियाँ होती हैं, छीनने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, अपनी विषय भोगों की स्थितियों को एक मर्यादा में रखो। और मर्यादा का ही दूसरा नाम देखिए, एक सत्संग की स्थिति है। बिना सत्संग के देखिए, स्थितियां ज्ञान पूर्वक समझ नहीं आती, बार बार कहते रहते हैं
की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। ये प्रकृति के जितने पदार्थ हैं, ये तामसी हैं। का मेरा शरीर भी तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, तो ये भी तामसी है। इन 5 भोग्य विषयों का शरीर बनने की जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में देखिए माता के गर्भ में शास्त्रों में 9 माह 9 दिन की स्थिति समझाई गई है। उस प्रक्रिया में आपके हमारा शरीर तैयार होता है। देखिए शास्त्रों में प्रारब्ध की स्थितियों को जाति, आयु, भोग से जोड़ा गया। जाति तो देखिए माता के गर्भ में प्रवेश करते ही वो मनुष्य जोनी सुनिश्चित मानी जाती है, और मरते दम तक ये मनुष्य जोनी ही रहती है। भले ही आपके मेरे व्यवहार में पशुता, देखिए ना, आतंकवादियों द्वारा निर्मम लोगों की हत्याएं किसी पशुता से कम, लेकिन मरते दम तक जोनी तो उनकी भी इंसान की ही रहती है, मनुष्य की ही रहती है। देखिए मनुष्य जोनी परमात्मा ने को में एक स्वतंत्रता दी है, अन्यथा कर्म फल सिद्धांत का कुछ औचित्य नहीं रहता। देखिए कर्म कौन करता है? स्थूल शरीर करता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और कर्म हम भोग विषयों की प्राप्ति के लिए करते हैं। भोग विषय की गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग विषयों के कारण ही माता के गर्भ में आपका हमारा एक गर्भाकाल की स्थिति का आरंभ होता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनका प्रवेश उस प्रथम कोशिका के साथ ही होने से फिर वो शरीर का निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को देखिए शास्त्रों में कहा गया, गर्भाकाल की स्थितियों से पूर्व विभिन्न प्रकार के संस्कारों की स्थितियां, देखिए जैसे गर्भाकाल के स्थितियां हैं, आत्मा से आह्वान किया जाता है कि नेक आत्मा, हालांकि आत्मा देखिए तकनीकी रूप से तो कोई पापात्मा पुण्यात्मा नहीं होती, लेकिन संसारी भाषा में क्योंकि कारण शरीर में यदि शुभ संस्कार है तो आत्मा नेक होगी, नेक समझी जाती। यदि बुरे संस्कार होंगे, अब बुरे संस्कार कब होते हैं? जब नीचे से विकास करते करते, नीचे से विकास होता होता जब मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, तो वो बुरे संस्कार युक्त आत्मा होती है, क्योंकि नीचे कब जाना पड़ता है? जब पाप कर्मों का अनुपात अधिक होता है। पाप कर्मों का अधिक अनुपात ही नीचे की योनियों में पटकता है, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में पटक दिया जाता है ना, सांप के काटने पे, ये अधोगति की योनियां, देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां है। इन योनियों में कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य योनि में मरते समय पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। देखिए ये सभी स्थितियां, क्योंकि आपके मरे जो कर्म, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 90% कर्म स्वभाववश होते हैं, और स्वभाव को हो, संस्कार को हो, कार्यशरीर को हो, क्योंकि जैसी जैसी स्थितियां आप बना लेते हो, उन संस्कारों से, स्वभाव से मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। वो विचार को हो, वो फुरने, वृत्तियां, वो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करती है, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करती है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं, जब उन क्रियाओं का अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है, तो वो सकामता मानी जाती है। का कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कर्माशय बनता है, और जैसा कर्माशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं।
जब आप मानसिक स्तर पर, देखिए मानसिक स्तर पर कर्म नहीं होते, चिंतन होता है, लेकिन उस चिंतन का भी संस्कार बनते हैं। अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, जो रुकते नहीं है, भागते हैं, उनका तो देखिए तमोगुण बढ़ता है, निषेधात्मक स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन हो, भले ही यहाँ चालान ना भी कटे, परमात्मा के यहाँ पे चालान कट जाता है। और कभी-कभी देखिए आप रुके हुए दिखाई देते हो, कोई चालान तो नहीं करता, लेकिन मन में कोई श्रद्धा नहीं। यानी कि जब कर्तव्य को ईमानदारी से आप श्रद्धापूर्वक नहीं निभाते, प्रसन्नतापूर्वक नहीं निभाते, तो भीतर में एक बुरा संस्कार बनता है। चालान से बच जाते हो, लेकिन भीतर में वो बुरा संस्कार कारण शरीर में बनता है, क्योंकि आपके भीतर कुछ उस कर्म को करने में एक प्रसन्नता नहीं थी। तो वो बुरा संस्कार 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार जब वो पक्का बन जाता है, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर ऐसे निर्देश देता है, ऐसी बुद्धि बना देता है, तो फिर वो तन के स्तर पर, स्वशरीर के स्तर पर फिर लाल बत्ती पे रुकता नहीं। की स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। यूँ तो देखिए शास्त्र बार-बार कहते, तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, संसार से बांधते हैं, केवल सतोगुण ही मुक्तिदायक। इसलिए बार-बार कहा जाता है, सत्संग करो, गुरु की आज्ञा में रहो, ताकि दिन में रायसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। आप विषय भोगों की गलियों में फिसलने ना पाएँ, क्योंकि फिसलने का मतलब नुकसानदायक स्थिति, हानिकारक स्थिति। क्योंकि फिसलने के बाद कानून का भी उल्लंघन होता है, शास्त्र विरुद्ध कर्म भी सहज ही होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। अब नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, तभी तो विकास होता है, लेकिन संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लगा रहता है। बुरे संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है और समाप्त भी मनुष्य जीवन में ही करने का आपको एक अवसर है। बुरे संस्कार समाप्त होंगे शुभ संस्कार बनने पे। शुभ संस्कार जब अधिक होंगे तो साधना आरंभ होगी। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। ये साधना ही महात्मा की नजदीकियां उपलब्ध करवाती है, तो जीवन में आनंद स्वरूप झलके आने लगती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आप जितना परमात्मा के नजदीक जाओगे, और नजदीक जाने के लिए आत्म स्वरूप स्थिति बनानी होती है, ज्ञान में स्थिति बनानी होती है। परमात्मा का आनंद मांगना नहीं पड़ता। ये जो मोक्ष की स्थिति का मतलब कारण शरीर में जब 100%, 100% शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो आत्मा में अब कोई बुरा संस्कार, यानी कि माया का तमोगुण रजोगुण का कोई बंधन नहीं है। तो स्थूल शरीर के बंधन तो सबके ही समाप्त होते हैं। तो जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है, तो स्थूल शरीर के मरते ही मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति समझी गई। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो और लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताते हैं। अन्यथा जैसा जैसा कर्मशः होता है, और यदि साधना आरंभ होगी है, तो उस साधना आरंभ होने के साथ ही भले ही आपने मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, लेकिन साधना आरंभ हुई है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के मरने के उपरांत पुनः मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित माना जाता है, क्योंकि साधना आरंभ, साधना आरंभ का अभिप्राय कब परमात्मा की नैतिकियां बनने लगी। और साधना आरंभ तो तभी होती है ना, जब बहुत पूर्व आपके पाप कर्मों का नाश होना आरंभ हो जाता है। कर्म से करते ही नहीं, कि जब पूर्व करके करे सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है,
में सकामता रहने पे तो कर्माशय बनता है। सुख रूपी फलों को पाने की, भोगने की इच्छा होती है। और जब ये इच्छा समाप्त हो जाती है, केवल परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, फिर वो योग की स्थितियाँ, यानी कि आप और हम कर्म फल सिद्धांत से, परिधि से बाहर आ जाते हैं, तो वो योग की स्थितियाँ बनती हैं। ऐसी योगमय स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। इन सभी सात्विक स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहिए। देखिए, मैं गुरु से संबंधित बात पर अपने चैनलों पर समझाता रहता हूँ कि मैं मात्र का आध्यात्मिक मित्र, हमारे तो अब एक चैनल का नाम ही यही है, आपका आध्यात्मिक मित्र। क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी मायाबद्ध की ही है। वो तो पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अभ्यास, स्वभाव, संस्कार के कारण इन शास्त्रों को समझने की, इनकी व्याख्या करने की, इस सात्विक स्थितियों में अधिक रुचि होने के कारण मैं इन सभी स्थितियों को विशेष रूप से इन वीडियो के द्वारा, और भी देखिए जो स्थितियां मेरे दिनचर्या में बनती हैं, ताकि ज्ञान परिपक्व बना रहे, संसारी स्थितियों में एक मर्यादित स्थितियां रहे और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना रहे। ऐसी सात्विक स्थितियां आपकी भी बने। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषण ज्ञान कक्षा में, और भी देखिए कुछ लघु ज्ञान संदेश या शॉर्ट्स के जरिए फिर मुलाकात करेंगे। और कल फिर एक नए विषय को उठाते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट के फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहा हो, कोई आपकी प्रतिक्रिया तर्कपूर्वक, यानी कि मेरी बातें ही आपको तर्कपूर्वक नहीं लगी हो, कि मन में कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष का भी विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।